अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हिकमत के चैनल मेरी तमन्ना, आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, एक बात काम की ज़रूर सुने। आप किसी भी काम या मुश्किल से उस वक्त तक हकीकी लुत्फ़ व तफरीह हासिल नहीं कर सकते जब तक कि ईमानदारी और मेहनत के साथ इसे अंजाम ना दें। अगर आप इसके लिए सख्त कोशिश नहीं करते तो आप अपना मकसद हासिल नहीं कर सकते, वो ख्वाह तफरीह हो या काम। बिल्कुल यही बात स्टडी के लिए सादक आती है। स्टडी से जहानत में या स्टडी में जहानत से ज़्यादा मुताला करने वाले के रवैये और तरीके की अहमियत होती है। अगर एक शख्स सही तरीके से स्टडी करता है और अगर वो अहम जहानत का मालिक हो तो वो अपने इल्म से जो कुछ सीख रहा होता है, समझ रहा होता है, उससे ज़्यादा इस्तेफ़ादा कर सकता है बानिस्बत उस शख्स के जो बेहतरीन जहानत रखने के बावजूद गलत तरीके से अपना स्टडी करता है। अगर कोई शख्स महज वक्त गुजारी के लिए अपना स्टडी करता है, मुताला करता है, तो इसको समझना चाहिए कि वो ख़ास जहानत के साथ बेहतर तरीके से मुताला करे या ना करे, वक्त तो गुजार ही लेगा। लेकिन चूँकि तवज्जो और जहानत के साथ स्टडी करना गलत तरीके से पढ़ने से ज़्यादा लुत्फ़ और दिलकश होता है, इसलिए इसे मुताले के लिए सही रवैया इख्तियार करना चाहिए। यानी वक्त गुजारी के ख्याल के बजाय अपनी पूरी तवज्जो अपने जो सीख रहा होता है, समझ रहा होता है, उस पर फोकस करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है फिजियोलॉजी का चैप्टर 2 और सवाल नंबर हमारा हो गया 5, निज़ामी जिस्म इसके मतलब है। तो आज इस पर बात करेंगे, रोशनी डालेंगे इस पर। इसकी जो सिस्टम है उस पर सबसे पहले निज़ाम, इसकी डेफिनेशन निज़ाम क्या होता है। इससे पहले एक चीज़ आती है अज़ू। अज़ू जिस्म इंसानी का हर वो हिस्सा जिस्म के ज़िम्मे कोई मखसूस काम हो, या जिस्म इंसानी का हर वो हिस्सा जो कोई मखसूस काम की ज़िम्मेदारी लेता हो, अज़ू कहलाता है। मसलन आँख, नाक, कान, हाथ वगैरह। वो अज़ू कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आँख, कान, नाक वगैरह वगैरह। ये तो सिंपल सी मिसालें हैं। एक ही किस्म के अफ़ाल को अंजाम देने वाले खलियात बाहम मिलकर एक ख़ास तशरीह साख्त बना लें तो इसको इस्तिलाह में अज़ू भी कहते हैं। तो अब चलते हैं निज़ाम की तरफ। हर अज़ू अपना मखसूस काम करने के साथ साथ जिस्म के दूसरे अज़ा के ताउन से एक मुश्तरका मकसद के लिए भी काम करता है। इस तरह इन तमाम अज़ा का मुश्तरका काम निज़ाम कहलाता है। तो दोस्तों, इसकी डेफिनेशन को समझें। हर अज़ू अपना मखसूस काम करने
साथ जिस्म के दूसरे अज़ा के ताउन से एक मुश्तरका मकसद के लिए भी काम करता है। इस तरह इन तमाम अज़ा का मुश्तरका काम सिस्टम निज़ाम कहलाता है। ठीक है भाई दोस्तों, अब चलते हैं आगे। निज़ाम हाय जिस्म, इस पर जो से निज़ाम जिस्म कितने होते हैं? सानी जिस्म में कुल 8 निज़ाम पाए जाते हैं। तो सबसे पहले निज़ाम इंहिज़ाम, डाइजेस्टिव सिस्टम। इस निज़ाम में बहुत से अज़ा शामिल होते हैं जो बाहम मिलकर ग़िज़ा को छोटे से छोटे अज्ज़ा में तकसीम करके, यानी कि केमिकल तरीके से, कीमियाई तरीके से तोड़कर हल पज़ीर बना देते हैं ताकि वह हमारे जिस्म में जज़ब हो सके और जिस्म को इनसे ग़िज़ा फ़राहम हो सके, आसानी पैदा कर देते हैं। दूसरा निज़ाम दौरान खून, जिसको कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। निज़ाम दौरान खून, इस निज़ाम के अज़ा का काम खून को जिस्म में दौरा कराना होता है ताकि हमारे जिस्म को खून के ज़रिए ग़िज़ा और ऑक्सीजन मिलती रहे। खुलियात की टूट फूट से हासिल होने वाली जो आलूदगी होती है या फुजलात जिसको कहते हैं, मसलन कार्बन डाइऑक्साइड और पेशाब वगैरह खारिज होता रहे। अब तीसरे नंबर पर चलते हैं। निज़ाम तनफ़ुस, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी, ठीक हो गया। इसके अज़ा हवा की ऑक्सीजन को जिस्म में दाखिल करके खून में जज़ब कराने का काम करते हैं और खून की कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से खारिज करते हैं। अब नंबर 4 पे आता है निज़ाम में अखराज फुजलात, एक्सक्रीटरी सिस्टम।
इस निज़ाम में पाए जाने वाले अज़ा जिस्म में पैदा होने वाले जहरीले मादों मसलन पेशाब, पसीना वगैरह, इसको खारिज करते हैं। अब चलते हैं नंबर 5 पे, निज़ाम इस्तख़वान स्केलेटल सिस्टम। इसका ताल्लुक हड्डियों से है, बोन, जिसमें हड्डियों के अलावा करी की हड्डी शामिल है। इसके अज़ा जिस्म को एक ख़ास शक्ल देते हैं ताकि दूसरे अज़ा को सहारा दिया जाए, यानी दूसरे अज़ा को सहारा देते हैं, और नाजुक अज़ा जो भी होते हैं उनकी हिफाजत भी इन्हीं के ज़िम्मे होती है। अब चलते हैं नंबर 6 पे, निज़ाम अज़लात। मस्कुलर सिस्टम। अब मस्कुलर सिस्टम में ये निज़ाम अज़लात जो से ये निज़ाम हमारे जिस्म के अज़लात से मुतल्लक़ होते हैं। अज़लात जो भी जो कि हमारे जिस्म के ढांचे में पाए जाते हैं। जिस्मानी जो भी खला होती है उसको भरकर एक ख़ास शक्ल बना देते हैं। उसकी हड्डियाँ इन्हीं की मदद से हरकत करती होती हैं। ये नाजुक अज़ा की भी हिफाजत करते हैं, उनमें शामिल है इनके ज़िम्मे। अब निज़ाम आसाब, नर्वस सिस्टम। जो सा ये निज़ाम साहब हमारे जिस्म में ख़बरसानी और अज़ा में राब्ता पैदा करते हैं। अब नंबर 8 पे, निज़ाम तौलीद। इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिविटी या रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये निज़ाम क्या काम करता है? इस निज़ाम के अज़ा नस्ल कशी का काम करते हैं। औलाद इन्हीं के ज़िम्मे पैदा करना। तो दोस्तों, यहाँ तक ये हमारा इस बात का टॉपिक था, सिस्टम इंसानी जिस्म का। इसमें उसकी तादाद है, उसकी तारीफ़ है और अज़ू से शुरू होता है और उसकी तादाद तक सारा जितने निज़ाम उस पर रोशनी डाल दी हमने। उम्मीद है आपको ये आज का लेसन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल मेरी तमन्ना इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि वो लोग जिनको अभी तक इन चीज़ों की मालूमात नहीं है और वो शौक़ है उनका, लेकिन कोई मालूमात देने वाला नहीं है, तो उस तक ये हमारी वीडियो पहुँचे
और वो अपनी इल्मी तशन्नुगी पूरी करें, प्यास बुझाएं। तो दोस्तों, इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह आपका हामी नाज़िर।